हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मैं बांझ नहीं हूँ। आज घर में बहुत चहल पहल थी। अमित और अन्नू की शादी की पहली वर्षगांठ जो थी, दोनों का पूरा परिवार और सगे संबंधी इकट्ठे हो गए थे। औरतें अपनी आदत अनुसार अन्नू को मातृत्व का आशीष दे रही थी। अन्नू की चाची सास, अरे शादी को पूरा 1 साल हो गया है, कब तक अब हमें वंचित रखोगी? बस जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो, फिर हम भी गंगा स्नान कर लें। सुनकर अन्नू शर्मा गई और अमित भी हंसते हुए बोला, हाँ चाची, हमारे बच्चों को आप ही पालना, फिर वह दादी दादी करेंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगी। और सब हंसने लगे। रात को खाना खाकर सब मेहमान चले गए। अन्नू ने अमित से बच्चे की बात की तो अमित कहने लगा, अरे क्या तुम भी औरतों की बातों में आ गई? अभी 1 साल ही तो हुआ है शादी को, तुम चिंता मत करो। अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, फिर देखो मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा। कहते कहते दोनों हंसने लगे। दोनों आपस में बहुत खुश थे, ना कोई चिंता ना कोई अनबन। अनु ससुराल में सबकी लाडली थी। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शादी को 5 साल हो गए थे। अन्नू की सास व परिवार की अन्य औरतें बस अब एक ही बात करती कि घर में किलकारी कब गूंजेगी। उनका दबाव भी स्वाभाविक था। आखिर दादा दादी को पोते पोती की कितनी चाहत होती है। अन्नू समझती थी इस बात को। वह भी मातृत्व का सुख भोगना चाहती थी। उसे भी चिंता होने लगी थी कि अब तक इस सुख से वंचित क्यों हूँ। घर पर किसी से तो बात नहीं कर सकती थी, बस अमित से ही वह इस बारे में बात करती थी। अमित हमेशा टाल जाता कि ऐसी भी क्या जल्दी है, हमारी कौन सी उम्र निकल गई है। एक दिन बिना बताए वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे साबित हो सके कि अन्नू में कोई कमी है। अब वह जानती थी कि कमी अमित में ही है। उसने अमित से बात की और चेकअप के लिए बोला, पर चेकअप का नाम सुनते ही वह भड़क गया और बोला, अरे क्या बच्चा बच्चा रट लगा रखी है, बच्चा नहीं भी होगा तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? चिल्लाते हुए वह ऑफिस चला गया। इससे अनु की परेशानी और भी बढ़ गई थी। अब घर वालों की नज़रें भी अनु के प्रति बदल गई थी। मोहल्ले की औरतें भी उसे देख कानाफूसी शुरू कर देती। इधर अमित भी कुछ सुनता नहीं था। अनु घुटने लगी थी अंदर ही अंदर। उसने सोचा थोड़े दिन मम्मी के यहाँ रह आती हूँ तो मन हल्का हो जाएगा। अमित उसे मायके छोड़ आया, पर वहाँ भी वह बेचैन ही रही। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। 1 महीने रहकर लौट आई। आने के बाद गौर किया कि सबका रवैया उसके प्रति बदल गया है। अमित भी ठीक से बात नहीं करता था। उसे एक दिन अलमारी ठीक करते हुए अमित के पुराने पेपर मिले। देखा तो दंग रह गई। अमित की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि अमित पिता नहीं बन सकता। उसने अमित से बात की कि शादी से पहले उसे चेकअप कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अमित पहले तो आनाकानी करने लगा, फिर अनु के दबाव डालने पर वह मजबूर हो गया और उसने बताना शुरू किया, मैं शादी से पहले 4 साल बेंगलुरु में रहा। वहाँ मैं प्रिया के साथ लिव इन में था। साथ रहते रहते 2 साल हुए तो दोनों ने बेबी प्लानिंग का सोचा। बात नहीं बनी तो हम दोनों ने चेकअप कराया, जिसमें प्रिया की रिपोर्ट नॉर्मल थी और मुझ में ही कमी थी। थोड़े समय बाद प्रिया मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे डर था कि तुम सच जान गई तो मुझे छोड़ जाओगी। अनु रोने लगी, कहने लगी, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। वह अमित से लिपट गई। अमित ने फिर बात आगे बढ़ाई कि तुम घर में अभी कोई जिक्र मत करना, समय आने पर मैं सब संभाल लूँगा। घर पर प्रिया के बारे में किसी को नहीं पता है। अनु ने आदर्श पत्नी का फर्ज निभाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। एक बार अनु की मौसी सास आई। अनु उनको प्रणाम कर उनकी आवभगत करने लगी। अनु की सास अपनी बहन को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। अनु को थोड़ा अजीब सा लगा। वह चाय नाश्ता लेकर जब सासू माँ के कमरे तक पहुंची तो ठिठक गई। कुछ आवाज़ कान में पड़ी कि किसी परिवार की किसी लड़की की बात हो रही है और अनु की सास खुश होते हुए बोल रही है कि बात पक्की समझो। अनु को देख दोनों चुप हो गई। अनु आ गई और उसे बेचैनी सी महसूस हुई कि आखिर बात क्या है। उसने अमित से बात करने की कोशिश की, पर वह बोला कि मुझे औरतों की बातों का क्या पता, और बाहर चला गया। अमित की मौसी 2-3 दिन वहीं रही। दोनों बहनों में गुपचुप बातें चलती रहती। अनु को खटकता, पर किससे कहती। खैर, उसने अमित पर दबाव डाला और अमित को बताना पड़ा, देखो अनु,
तुम मुझे या मेरे परिवार वालों को गलत मत लेना, हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। माँ को बच्चा चाहिए जो मेरा हो और इस घर का चिराग हो। माँ जबरन मेरी दूसरी शादी करवा रही है। उन्होंने कोई लड़की भी देख ली है शायद। मैंने बहुत मना किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वह नहीं मानी। वह सोचती है कि तुम्हारी कमी की वजह से उन्हें घर का चिराग नहीं मिल रहा है। अनु ने खुद को संभाला और बोली, तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि कमी कहाँ है? अनु की बात स्पष्ट और कठोर थी, जो अमित के पौरुष को चकनाचूर कर रही थी। अमित सहमा पर गर्वित सा बोला, मैं उन्हें नहीं बता सकता सच। अब देखो यार, स्थिति को समझो ना। मैं कैसे बताऊं? देखो, मैं ना तो सच बता सकता हूं और ना उनका ज़्यादा विरोध कर सकता हूं। तुम जानती हो उनका स्वभाव, ऊपर से मौसी और काकी का साथ। नहीं, मुझसे ना होगा। क्या मतलब ना होगा? क्यों नहीं होगा? अमित तुमसे। अनु क्रोध में अमित का कॉलर पकड़कर चीख पड़ी। अमित बोला, अनु मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तुम आराम से यहाँ रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रहना, अपने मायके रहना चाहो मायके रहना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे खर्च मैं उठा लूँगा। अनु बेसुध सी पलंग पर गिर पड़ी बेजान सी। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कितना विश्वास किया अमित पर, उसने ऐसी वफा निभाई और सास ससुर की तन मन से सेवा की, यह फल मिला। उसे अचानक रसोई से सास की आवाज़ आई। अनु मुँह धोकर रसोई में रात की रसोई बनाने चली गई। वहाँ अचानक उसका जी घबराने लगा, चक्कर और उबकाई सी आने लगी, तो फौरन अपने कमरे में भागी। पीछे सासू माँ भी आ गई और खुश होते हुए अनु की बलैयाँ लेने लगी और कहने लगी, कान तरस गए थे तेरी उबकाई की आवाज़ सुनने को। पर मम्मी जी, अनु को बीच में चुप कराते सासू माँ बोली, चुप कर, यह बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने। तू आराम कर, मैं अमित को भेजती हूँ। खुश होते हुए अपने देवता को धन्यवाद देते हुए सासू माँ कमरे से चली गई। तभी अमित आया, हैरान परेशान। यह सब क्या है अनु? कैसे? क्या हुआ अमित बाबू? अनु हंसी तो अमित के भाव बदल गए। बकवास बंद करो, मैं बाप नहीं बन सकता, ना मैंने कोई इलाज करवाया, तो यह कैसे संभव है? सच सच बताओ, कौन है वह अमित? गुस्से में चिल्लाकर बोला। अनु पलंग से उठी, अमित के पास आकर आराम से बोली, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? यह बच्चा किसका है, कहाँ से आया? इस वक्त यह बच्चा आपकी ढाल बनेगा, आपकी मर्दानगी की ढाल। किसी को शक भी नहीं होगा आप पर। आपका पौरुष भी बचा रहेगा और आपको मुझसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहते हो, है ना गुड आइडिया? अमित ने एक तमाचा अनु के गाल पर लगा दिया और चिल्लाया, उल्टा बदचलन, किसी और का पाप मेरे सिर मरना चाहती है? बोल, यह किसका पाप है? हाँ, याद आया, अभी मायके गई थी ना, वहीं से ना पुराना आशिक है कोई तेरा, बोल। अमित का चिल्लाना सुनकर सब आ गए। अमित को गुस्से में याद भी ना रहा कि वह किसके सामने क्या बोल रहा है। पूछिए इससे कि जब मैं बाप नहीं बन सकता तो यह बच्चा कहाँ से और किसका है? बोलते बोलते वह चुप हो गया। शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसका सच सबके सामने आ गया। सब हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। फिलहाल वार अनु पर किए गए, पर अनु तटस्थ थी, सबके वार झेलने को तैयार। तो आदरणीय, सच तो आप अपने लाडले बेटे से सुन ही चुके हैं। अब मुझे दोष मुक्त किया जाए। मेरे पूजनीय पतिदेव, इतना ही समझा आपने मुझे, इतना ही विश्वास था मुझ पर। खैर, विश्वास तो मुझे भी था आप पर कहाँ टिका। आपके पौरुष के आगे चूर चूर हो गया। मौसी जी, मम्मी जी, आप अगर अमित की 10 शादियाँ भी करा देंगे तो आप दादी ना बन पाएंगी। यह बात आपके बेटे ने खुद आपके सामने स्वीकार की है और मैं माँ बन सकती हूँ। अब अनु बोलती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे अवाक। अब आज मुझे एकादशी व्रत की वजह से जरा सा भी पी लो, क्या हुआ? अमित, तुमने तो मुझे उल्टा बदचलन की डिग्री ही थमा दी। अरे खुद तो शादी करने चले थे झूठी शान के लिए। करो शादी, क्या होगा? कब तक भागोगे सच्चाई से? मैं इतने समय से चुप थी, मर्यादित थी, सब झेल रही थी, पर एक शब्द ना निकला मुंह से तुम्हारी खातिर। अमित, पर तुमने तो हद ही कर दी यार। वाह, क्या सोच है, मुझे माफ़ करना, मैं अब और नहीं रुक सकती। अनु ने खुद को मजबूत रखा, ना आंसू बहाए ना कमज़ोर पड़ी, अपना सामान पैक करने लगी। सब ने माफ़ी मांगी पर अनु फैसला ले चुकी थी।
अमित तो उसके पैर पर गिड़गिड़ाने लगा। अनु ने कंधा पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, घबराओ मत अमित, मेरा खर्च तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। जाते जाते ज़्यादा स्पष्ट व आत्मसम्मान के लहजे में बोली, मैं बांझ नहीं हूँ, और देहरी लांग गई। धन्यवाद दोस्तों।